तो यार देखो, आज हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट इन द सेंस चाहे आपका प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे आपका पास्ट का टेंस हो, सारे इंडेफिनिट देखेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यार कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इंडेफिनिट टेंस, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, हर इंग्लिश ग्रामर में ये काम आने वाला है 100% श्योर। अगर वीडियो पसंद ना आए या फिर आपको डाउट हुआ या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक करके चले जाना वीडियो, लेकिन डेफिनेटली मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आप पूरा एंड तक जरूर वीडियो देखो और सारी इंडेफिनिट सेंटेंसेस, सारे पूरा का पूरा इंडेफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जानी है, इतना मैं श्योर कर रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता 3 टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज क्या होती है ना, पहचानना क्या है। पहचानना है कि हम पहचाने कैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट की पहचान क्या है। ठीक है, पास्ट के इंडेफिनिट की पहचान क्या है, फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान क्या है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो देखो सिंपल सा फंडा है इंग्लिश में पहचानने क्या, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। हैबिट में, अगर सेंटेंस पे हैबिट में आ रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस, अगर एक्शन जो है रिपीटेशन में हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो एकदम सत्य, जो कि बदल नहीं सकता है। ठीक है, लाइक अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुमने खाना खाया, तो या फिर क्या तुम खाना खाते हो, तो चीजें जो हैबिट में होगी तो क्या बोलोगे, खाना हैबिट में है, डेली रिपीट होता है, रिपीटेशन का काम होता है, तो हम बोलेंगे हाँ मैं खाना खाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसी चीजें जो मैं मोबाइल यूज करता हूँ। तो क्या आ रहा है आपके वाक्य में, ता है, ती है, ये सारी चीजें आ रही है। ता है, ती है, ते है, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। उसी तरीके से हम पास्ट की बात करें तो पास्ट हैबिट, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या तुम पढ़ते हो, हाँ मैंने पढ़ा था, हाँ मैं कल, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, जो बात बीत गई। ठीक है, हाँ मैं पढ़ा था, हाँ मैं गया था। ठीक है, हाँ मैं करता था। तो ऐसे ता था या था आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वर्क विल टेक प्लेस, मतलब काम अभी हुआ नहीं है, ना तो होता है ना हुआ है, होगा। क्या आ रहा है, होगा। तो अगर वाक्य के अंत में गा आएगा कि मतलब मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं कॉलेज से आऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं कपड़े धुलूंगा, तो मतलब गा आ रहा, गा गेगी। तो ऐसे सेंस में अपन क्या यूज करेंगे, ये फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान है। ये क्लियर हो रहा है इतना। चलो ये देखो, जैसे कि इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान होती है ता था, या गा गे गी, इसकी फ्यूचर की होती है। आगे बढ़े, अब इंग्लिश में पहचानने का फंडा क्या है। हिंदी में तो जान लिया कि ता है, ती है, ते है। इंग्लिश में पहचानने का फंडा है डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है, समझना बात को, डू डज भी होना चाहिए, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तब क्या पहचानोगे आपके प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। या फिर वर्ब की 5th फॉर्म दिख जाए, वर्ब की 5th फॉर्म मतलब एस, मतलब वर्ब में एस मिल जाए, जैसे कि गो है तो गो में अगर आपको ईएस मिल जाए, मतलब समझ जाओ कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात करें तो आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। क्या, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, मतलब सिंगल सेकंड फॉर्म। अगर मैं बात करूं, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, ही वेंट टू दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, ये जो वेंट लगा है, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। क्या, विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक आई सेल गो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाना है। इतना क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद हम देखें, अब देखो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब समझना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होती है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको पता है, डू और डज। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सेंटेंस को, कोई भी टेंस पढ़ने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। और सेंटेंस में 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको बता दूं 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। ये चीज क्लियर। ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है यार, कोई कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ काम, बचा हुआ सामान जो भी है। इसके बाद हम देखें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, देखें अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या कहलाते हैं, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम लगाएंगे डू। हालांकि आई सिंगुलर है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कहां रखते हैं,
डू के साथ रखते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। तो आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे डू, और वही सिंगुलर सब्जेक्ट जो है कि ही सी इट या किसी का नेम आ रहा है या फिर कोई अदर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम लगाएंगे डज। ये चीज माइंड में क्लियर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ देखें हम पास्ट में अगर, तो बोथ सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में केवल एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो है डिड। क्लियर हो रहा है? इतना पहले क्लियर रखना फंडा, ठीक है। डिड लगेगी दोनों में, यहां कोई डिवाइडेशन नहीं कि सिंगुलर के साथ ये लगेगा, प्लूरल के साथ वो लगेगा, फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं, एक ही चीज लगनी है, डिड लगेगी दोनों में। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे, आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे, और बचे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे यू है, दे है, ही सी इट या किसी का नेम आ रहा है, या चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम लगाएंगे विल। क्या? विल। हालांकि अब मॉडर्न इंग्लिश में विल सब जगह अलाउ कर दिया गया है, मतलब तुम आई और वी के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन एक ग्रामेटिकल रूल होता है कि सेल हम आई वी के साथ यूज करते हैं। इतना क्लियर हो रहा है पहले बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। आगे बढ़े हम, आगे ये समझना, देखो ये प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है, इसमें बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है यार, और यही डाउट होता है बच्चों को। क्या है कि ये जो डू डज होता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये केवल निगेटिव सेंटेंस में लगेगी, इंटरोगेटिव में लगेगी और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में लगेगी। दैट मीन्स अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, अफर्मेटिव में नहीं लगेगी। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। केवल हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी? निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। सेम फंडा कुछ पास्ट के साथ है कि डिड हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी निगेटिव लगेगी, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में और इंटरोगेटिव में लगेगी, मतलब अफर्मेटिव में जहां भी नहीं लगेगी। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस एक ही कहलाता है। क्लियर हो रहा है इतना? आगे बढ़े हम, तो इसका फंडा बढ़िया भाई, विल सेल दोनों में लगेगा, मतलब चारों में लगेगा, अफर्मेटिव में भी लगेगा, निगेटिव में भी लगेगा, इंटरोगेटिव में भी लगेगा, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में भी लगेगा, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर डाउट होगा कि ये अफर्मेटिव में क्या लगेगा इन दोनों में, तो अफर्मेटिव में क्या चीज लगती है भाई? यहां अफर्मेटिव में एसईएस फॉर्म लगती है, कहां लगती है आगे एग्जांपल के माध्यम से क्लियर होगा, डोंट वरी। और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, आगे हम एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले है हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। क्लियर हो रहा है इतना? चलो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें मैंने दो तरीके से स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, ठीक है। एक प्लूरल सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें डाउट होता है बच्चों को, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से ये चीज बनाई है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो तुम क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, और वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आया तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब हाँ, वर्ब में एसईएस फॉर्म लगेगा। तो अब क्लियर हुआ कि वर्ब की एसईएस फॉर्म कहां लगती है? सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तब वर्ब में हम एसईएस फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट लगाओगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। सब्जेक्ट लगाओगे साथ ही साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसलिए यहां हेल्पिंग नहीं लगता, इसलिए यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, क्योंकि यहां वर्ब की फॉर्म में चेंजेस होते हैं। वही अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें फंडा सिंपल है, सब्जेक्ट लगाओगे, यहां हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब यहां विल सेल की बात की जा रही है, ठीक है। सब्जेक्ट विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे कैसे होगा अपन देख लेते हैं यार, ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, वह बाजार जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा सब्जेक्ट है भाई? वह मतलब ही मतलब सिंगुलर, मैंने बताया आपको ही सी इट या नेम सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, तो हमने लगा दिया ही, ठीक है। अब इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो, गो में लगा दोगे गोज, ही गोज, कहां जाते हैं भाई? बाजार, तो ही गोज टू मार्केट। क्लियर हुआ इतना? ये देख लो आ गया, ठीक है। आगे देखो, उसने खाना खाया था, पास्ट की बात हो रही है, उसने क्या हमने लगा दिया ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और फूड लगा दिया, ही एट फूड। इसके बाद हम इंग्लिश में देखें, सॉरी फ्यूचर में देखें, सब्जेक्ट हमारे पास वह की इंग्लिश क्या होती है? सी, क्योंकि लड़की है, सी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, क्योंकि सी के साथ विल लगता है, सी विल। अब इसके बाद वर्ब हमारा बात करना, बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक, सी विल टॉक, किससे? सर से, सी विल टॉक टू सर। कोई दिक्कत नहीं यार। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी की इंग्लिश क्या होती है? द बर्ड्स। द हमने इसलिए लगाया क्योंकि पूरे क्लास की बात हो रही है, मैं आर्टिकल के क्लास में आपको बता दूंगा कि द कहां लगता है, एन कहां लगता है, द बर्ड्स। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, अब ये देखो प्लूरल हो गया क्योंकि पक्षी बहुत सारे हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई इन द स्काई। क्लियर हुआ?
मैंने कल क्रिकेट खेला था, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट, अब कल मतलब बीता हुआ कल बात हो रही है, ठीक है, तो यस्टरडे लगा दिया, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अगर फ्यूचर में होगा तो टुमारो लगेगा। वे अंग्रेजी बोलेंगे, दे विल स्पीक इंग्लिश, दे लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश। आगे बढ़े, निगेटिव सेंटेंस देख लो यार, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो सबका सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। यहाँ डू डज लगा है, यहाँ डिड लगा है, यहाँ विल सेल लगा है, और स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ो, वह बाजार नहीं जाता है, वह की इंग्लिश में लगाएंगे ही, ठीक है, ही लगा दिया, सॉरी हाँ ही लगा दिया, ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर है तो लगाएंगे डज, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगता है, तो ही डज, फिर इसके बाद नॉट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, अलग से भी कर सकते हो, ही डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह कल बाजार नहीं गया था, ही लगाया, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई क्योंकि यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, कल की बात हो रही है मतलब बीता हुआ कल, ही डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। वह कल बाजार नहीं जाएगा, सब्जेक्ट लगाया ही, विल लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर गो टू मार्केट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टुमारो, टुमारो क्यों, क्योंकि आने वाला कल है, वह कल बाजार नहीं जाएगा, और यहाँ क्या था, नहीं गया था, मतलब पास्ट वाला, बीता हुआ कल को यस्टरडे, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। आगे देखो, बच्चे शोर नहीं करते हैं, ठीक है, देखो बच्चे चिल्ड्रन लगाया, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइस, वे दोनों दिल्ली नहीं गए थे, बोथ ऑफ देम, वे दोनों की इंग्लिश होती है बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू दिल्ली, हम सब दिल्ली नहीं जाएंगे, ऑल ऑफ अस मतलब होता है हम सब, विल नॉट गो टू दिल्ली। क्लियर हो रहा है, चलो आगे देखो, इंटरोगेटिव देख लो भाई, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है टेंस में वो होती है स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर समझो कि सबसे पहले है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम फंडा इसी में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, यहाँ डू डज करना है, यहाँ डेट करना है, यहाँ विल सेल करना है। चलो आगे देखो, हमारे पास सेंटेंस है, क्या सूर्य पूर्व से उदय होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेशन हो रहा है, सवाल पूछ रहे हैं, क्या सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो भाई देख लो अब, इसके बाद हेल्पिंग लगा दो, सूर्य, सूर्य क्या है, एक सिंगुलर है, द सन, तो हम लगाएंगे डज द सन। अब देखो यहां गलत कर दिया मैंने, राइजेज नहीं होगा, राइज होगा, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब जब लगती है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगती, केवल जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर हो रहा है, वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या तुम कल कॉलेज गए थे, डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहां भाई कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, कल गए थे, पास्ट की बात हो रही है। वहीं हम देखिए, क्या कल मम्मी पिज्जा खाएंगी, विल मम्मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट पिज्जा टुमारो, यहां टुमारो हो जाएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, विल मम्मी ईट पिज्जा टुमारो। चलो आगे देखो, समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है, बहुत आसान, इसी ध्यान से बस समझो तुम। फिर क्या वे सब अंग्रेजी बोलते हैं, तो सिंपल है यार, वे दे के साथ क्या लगते हैं, क्या वे सब है तो ऑल ऑफ देम होता है, तो ऑल ऑफ देम प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो डू ऑल ऑफ देम स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश, डू ऑल ऑफ देम स्पीक इंग्लिश। क्या उन्होंने कल कुछ खाया था, डिड दे ईट समथिंग यस्टरडे, डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम, फिर ठीक है, फिर है क्या हम पर्वत चढ़ेंगे, सेल, वी के साथ हम सेल लगाते हैं, सेल वी क्लाइंब द माउंटेन, क्या हम माउंटेन चढ़ेंगे, बस हो गया, कितना आसान है। इसके बाद हम देखें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, लास्ट सेंटेंस है, इसकी हेल्पिंग स्ट्रक्चर समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम फंडा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, यहाँ डू डज लगा दो, यहाँ डिड लगा दो, यहाँ विल सेल लगा दो, बस। चलो आगे बढ़ो, एग्जाम्पल हमारे पास, क्या वह पैसे नहीं चुराता है, क्या वह पैसे नहीं चुराता है, देखो क्वेश्चन भी कर रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग वर्ब, वह कोई लड़का है तो सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे डज, देखो डज ही, अब लगाएंगे नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील मतलब चुराना, डज ही नॉट स्टील ऑब्जेक्ट मनी, डज ही नॉट स्टील मनी, कितना आसान है, ठीक है। फिर क्या उसने कल पैसे बर्बाद नहीं किया था, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग में लगा डिड, उसने ही, फिर लगाया नॉट, ये नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद क्या वह सबक नहीं सिखाएगा, तो विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे नॉट
टीच सिखाना, मतलब सबक सिखाना मतलब टीच लेसन होता है, ठीक है। तो विल ही नॉट टीच लेसन, ये होगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मत बोलना। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, क्या तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, तो यू के साथ लगाएंगे डू यू नॉट, देखो ये देखो, डू यू नॉट यूज इंस्टाग्राम, ये वर्ब है, ये नॉट है, ये ऑब्जेक्ट है। डिड ही, क्या उन्होंने आपसे बात नहीं की थी, तो डिड ही नॉट टॉक टू मी, यहां मी नहीं होगा, यू हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट टॉक टू यू, ठीक है, यू यहां इसलिए लगाएंगे कि आपसे बात हो रहा, अगर यहां होता हमसे बात नहीं की थी तो हो जाएगा मी या कि अस, ठीक है। क्या आप इप्सिया से टेंस नहीं पढ़ेंगे, तो विल यू नॉट स्टडी टेंस विद इप्सिया या फिर फ्रॉम इप्सिया, इप्सिया मतलब आईपीएस इंग्लिश एकेडमी, ठीक है। तो समझ में आया, आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग पूरे डाउट्स क्लियर किए हैं जो भी टेंस में होते हैं। आगे देखो तुम्हारे पास है एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज तुम्हें खुद करके लानी है, जैसे कि डिड सी वेंट देयर, आई वेंट दिल्ली टुमारो, ही वॉक अलोन इन द ग्राउंड, यू शैल नॉट टेल मी, वी विल नॉट वेंट गो देयर। ये क्या करना है आपको, इसका क्या करना, फंडा क्या है, इसको आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को, ठीक है। और यही कुछ सेंटेंसेस है, क्या वह ब्रश करता है, वे दिल्ली गए थे, हम सब नहीं आएंगे, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, इन सबको ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, इन सबको ट्रांसलेट करना बाबू, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। इन्हें करना करेक्ट, इन्हें करना ट्रांसलेट, ठीक है। और इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी तरीके से मैं केवल 4 वीडियो डालूंगा, एक इंडेफिनिट का, कंटीन्यूअस का, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, सारे टेंस आपके इन सारी चीजों में क्लियर हो जाने हैं। क्लियर हुआ? आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।